हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर ऑनलाइन क्लासेस में साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और कहानी चयनिका, तो साथियों कहानी चयनिका आपकी द्वितीय प्रश्न पत्र की बुक है जिसमें 9 कहानियाँ आई हुई हैं साथियों। तो 9 कहानियों में से पिछले वीडियो में हमने आपको 3 कहानी कंप्लीट करवा दी है और चौथी कहानी पिछले वीडियो में स्टार्ट हो चुकी है। इसमें एक क्वेश्चन भी आपको समीक्षात्मक क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो इस कहानी का नाम है साथियों पाजेब। तो पाजेब जो नाम है साथियों ये उर्दू भाषा से लिया गया है और हिंदी में इसको पायल कहते हैं, जो पैरों में पहने जाने वाला आभूषण होता है साथियों, सब जानते हैं इस चीज़ को। और इस कहानी के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार बच्चों ये इनका उपनाम है, इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। तो देखेंगे ये जो कहानी है साथियों मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो ओनली एक शक के आधार पर पूरी कहानी की चर्चा की गई है। लेखक ने पूरी कहानी का चित्रण किया है एक शक के आधार पर। तो देखेंगे आगे हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन में लेखक आपसे क्या पूछ रहा है साथियों, देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर दूसरा, पाजेब कहानी की मूल संवेदना को पाजेब कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। और उसकी कथा वस्तु की कलात्मक समीक्षा कीजिए। तो साथियों इसमें आपको पाजेब कहानी की मूल संवेदना पूछी है और कथा वस्तु की कलात्मक समीक्षा पूछी है। ये 2 चीजें क्वेश्चन में पूछी गई है आपसे। तो अभी हम चलते हैं आंसर पे। आंसर में देखेंगे सबसे पहले पाजेब कहानी की मूल संवेदना पॉइंट है आपका। पाजेब कहानी की मूल संवेदना। अब हम आगे देखेंगे कथा वस्तु पॉइंट ए। कथा वस्तु पॉइंट 2। इसमें कथा वस्तु के बाद में पहले तो आपका पाजेब कहानी की मूल संवेदना जो है इसमें कथा वस्तु जो है उसके बाद, तो साथियों कथा वस्तु के बाद में कथानक की समीक्षा इसमें भी पॉइंट है। तो देखेंगे कथानक की समीक्षा।
पॉइंट नंबर 1, संक्षिप्त कथानक। पॉइंट नंबर 2, संभाव्यता। पॉइंट नंबर 3, कथानक का विकास। पॉइंट नंबर 4, रोचकता। पॉइंट नंबर 5, गतिशीलता। गतिशीलता और एवं स्वदेश्यता। गतिशीलता, स्वदेश्यता और उसके बाद में साथी है आपका निष्कर्ष। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में साथियों, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने इस कहानी का भावार्थ और उसके पात्रों के बारे में, लेखक के जीवन परिचय के बारे में, ये सभी प्रकार की चर्चा की हुई है साथियों। पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी इस क्वेश्चन में हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, मूल संवेदना बतानी है और कथानक की समीक्षा। तो और कथा वस्तु तो पहले है ही साथियों, तो हम चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले मूल संवेदना पर चर्चा करते हैं। कहानी की जो मूल संवेदना है वो क्या है, देखेंगे आगे। तो मूल संवेदना आगे देखते हैं क्या बताया है लेखक ने। तो मूल संवेदना साथियों, जैसा कि पाजेब कहानी जैनेन्द्र जी की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है साथियों कि बालक की जो अपराध वृत्ति होती है उस पर उचित नियंत्रण रखना तथा अपराध करने पर भी स्नेह करुणा का व्यवहार करना और उसे सचेत करना। इस मूल संवेदना का लक्ष्य साथियों, इस मूल संवेदना को ही लक्ष्य कर लेखक ने इस कहानी में मनोविज्ञान के संदर्भ में बालक की अपराध वृत्ति पर प्रकाश डाला है। यानी बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे, नासमझ बच्चे किस तरह से अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो जब कोई छोटा या बड़ा अपराध कर लेते हैं तो साथियों उन पर दबाव बनाना, उनको मारपीट करना, उनको डांटना, ये चीज़ें जो होती हैं ये बालक को उसी अपराध की ओर और अग्रसर करती हैं। तो साथियों लेखक ये कहना चाह रहा है कि कभी भी जो चीज़ प्यार से हो सकती है वो मार से नहीं हो सकती है। तो किसी भी बच्चे को कभी भी डांटना नहीं है, उससे प्यार से ही पूछना है, प्यार से ही उसका मार्गदर्शन करना है। तो वो बच्चा आगे जाके पुनः वो गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उस पर दबाव बनाएंगे और उसको मजबूर करेंगे, उसको डांटेंगे, तो हो सकता है वो दोबारा से उस गलती को दोहराए और यहाँ तक कि कईयों का तो जीवन ही बदल जाता है। ज़्यादा दबाव बनाना बच्चे की मानसिकता पर सीधा असर करता है साथियों। तो उस मानसिकता के कारण ही बच्चा दबाव महसूस करता है और वो सह नहीं पाता और उसी रास्ते पर वापस चलने को अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब क्या है, हमारी डांट तो पड़ गई है और हम सभी लोग जान चुके कि मैंने ये गलती की है,
तो इस हिसाब से बच्चा अपना मन के आधार पर मनोविज्ञान, जैसे कि कहानी आपकी जो है ना मनोविज्ञान पर आधारित है, तो बच्चे का जो मन है वो दूसरी दिशा में चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे के साथ दया और करुणा के साथ ही प्यार से उससे बात करनी चाहिए। अगर गलती हुई है कभी उसको डांटना फटकारना ये नहीं होना चाहिए। तो साथियों लेखक मूल संवेदना के बारे में बता रहा है, और क्या बताया है लेखक ने? साथियों, अपराधी के प्रति प्रेम और करुणा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराध को जीतने के लिए प्रेम और करुणा जैनेन्द्र जी के अनुसार आवश्यक हैं। तो साथियों उन्हीं के शब्दों में मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो साथियों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बालक का जो स्वभाव है वो बहुत कोमल होता है। साथियों बालक का जो स्वभाव होता है बहुत ही कोमल होता है, तो उसके कोमल मन पर जो गहरी छाप पड़ जाती है बचपन में वो आगे से आगे तक बनी रहती है। इसलिए कभी भी बच्चे पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, और स्नेह और करुणा से बात करके प्यार से बात करके ही उससे चर्चा करनी चाहिए, ताकि बच्चे का जो मन है वो दबाव में नहीं आए, और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बच्चे का कोमल मन थोड़ी देर का जो है ना प्यार से तो वो समझ लेगा, क्योंकि कोमल मन पर प्यार से ही बात करने से काम चलता है। साथियों बच्चे पे कभी भी मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो पुनः गलतियों की ओर अग्रसर हो जाता है। बच्चे का बाल मन ऐसा ही होता है। तो लेखक वही बताना चाह रहा साथियों, इसकी मूल संवेदना यही है कि किसी भी बच्चे को जो उसका स्वभाव कोमल होता है तो उसे सदा स्नेह और प्यार से व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं साथियों कथा वस्तु का सार। कथा वस्तु आपकी आ गई है, तो कथा वस्तु का जो सार है वो हम बताएंगे अभी आपको कि कथा वस्तु के सार में लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो हम पॉइंट नंबर, अभी हमने मूल संवेदना पर चर्चा की थी, अब हम कथा वस्तु के सार पर बात करेंगे साथियों। तो कथा वस्तु का सार है बच्चों, देखेंगे आगे। पाजेब कहानी का कथानक यह है कि उन दिनों बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली थी, नई डिजाइन की, पैरों में पड़कर वे बहुत सुंदर दिखती थी। पाजेब जिसको हम पायल कहते हैं हिंदी में, उसी की बात हो रही है साथियों। तो लेखक की पुत्री मुन्नी ने भी वैसी ही पाजेब को पहनने की हठ कर ली, तो उसकी बुआ ने उसे पाजेब ला दी। मुन्नी पाजेब पहनकर फूली नहीं समाई, बच्चा है खुश हो गया पाजेब पहन के, तो मुन्नी ने वो पाजेब पहन ली और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है साथियों। तो उसमें जो है ना रविवार का दिन था, हंसी खुशी में व्याप्त हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले पहनकर पाजेब खोने के भय से उतार कर रख दी गई। लेखक की श्रीमती ने भी उसी तरह पाजेब मंगाने का प्रस्ताव रखा। तो साथियों शाम को बुआ जी चली गई और रात को ही लेखक की पत्नी ने उसे बताया कि उसने दोपहर के बाद कोई 2 बजे के आसपास दोनों पाजेब संभालकर बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है और दूसरी गायब है। तो देखा साथियों, ये जो श्रीमती जी हैं यानी लेखक की पत्नी, ये जो है शंकालु प्रवृत्ति की है, किसी पर भी शक कर लेती हैं। शक करना इनका नेचर है, नौकर पे, घर वालों पे, किसी भी पात्र पे वो शक कर लेती हैं। तो वो कहती है कि हमने 2 बजे के आसपास दोनों ही पायलें संभाल कर रखी थी, लेकिन अब देखा जाए तो दोनों में से एक पायल, एक तो है वहाँ और एक खो गई है, वहाँ नहीं है, ऐसा श्रीमती जी ने कहा है। तो आगे देखेंगे इसमें लेखक की जो श्रीमती जी हैं वो शंकालु प्रवृत्ति की हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है, तो श्रीमती ने अपना संदेह
घर के नौकर बंसी पर प्रकट किया और उससे पूछा। जब बंसी से पूछा गया कि आपने पाजेब ली है क्या, तो उसने कह दिया कि मुझे मालूम नहीं। जिस दिन पाजेब गायब हुई थी साथियों, उसी शाम को आशुतोष एक पतंग और डोर का एक नया पिन्ना लाया था। तो आशुतोष कौन है साथियों? मुख्य पात्र है कहानी का। आशुतोष लेखक का पुत्र है। तो वो उसी दिन पतंग का नया पिन्ना मार्केट से लेके आया था जिस दिन पायल खो गई थी। तो साथियों, नौकर बंसी जो था उसने मना कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो आशुतोष है ना, जो पतंग की डोर और नया पिन्ना लाया था, तो पाजेब लेने का संदेह आशुतोष पर प्रकट किया गया। अब वो श्रीमती जी ने सोचा कि ये नया पिन्ना कहाँ से लाया, इसके पास पैसे कहाँ से आए। तो उनका जो शक था श्रीमती जी का, वो यकीन में बदल गया। वो सोचने लगी कि आशुतोष ने ही पायल चुराई है और उस पायल को जो है ना मार्केट में बेच के ये नया पतंग डोर और नया पिन्ना पतंग का लेकर आया है। ऐसा उन्होंने आशुतोष पर शंका की है साथियों। तो शंका का कोई एंड नहीं होता है। शंका के आधार पर ही, शक के आधार पर ही इस पूरी कहानी का चित्रण हुआ है साथियों। तो आगे देखेंगे। उसे सुबह ही बुलाया गया, किसको? आशुतोष को, और उससे पाजेब के विषय में पूछताछ की गई। बच्चे ने पाजेब लेने से मना कर दिया। तब बच्चे से पूछा, क्या पाजेब तुमने छुन्नू को दे दी है? छुन्नू कौन था साथियों? आशुतोष का मित्र था, दोस्त था। तो वो दोनों साथ साथ अक्सर रहा करते थे। तो श्रीमती जी ने कहा, कहीं तुमने वो पाजेब लेके छुन्नू को तो नहीं दे दी? लेखक के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर आशुतोष बोला कि हाँ, क्योंकि होता क्या है, अक्सर बच्चों का मन ऐसा ही होता है साथियों। जब भी उन पर दबाव बना के हम कुछ भी पूछना चाहेंगे और कुछ भी उनसे चर्चा करेंगे ऐसी चीज़ों की जिस पे बच्चे का मानसिक दबाव बन जाता है, तो वो बच्चा दबाव में आकर के और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए यूं ही हाँ भर देता है, हाँ बोल देता है। तो साथियों, इसी तरह आशुतोष ने भी देखा कि ये लोग प्रेशर बना रहे हैं, यानी दबाव बना रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं उसी बात को। मैंने मना कर दिया, नहीं ली है, फिर भी पूछ रहे हैं, तो उसने कह दिया हाँ मैंने ली है। देखा, तो बच्चे इसीलिए कहा गया कि बच्चे पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। और आगे देखते हैं। तो जैसे ही उसने, लेखक ने पूछा और उसने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जब उसने छुन्नू से पाजेब लाने के लिए कहा तो उसने कहा छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। किंतु लेखक उसे छुन्नू के घर ले गया। छुन्नू ने पाजेब के लिए इनकार कर दिया। देखा, क्योंकि जब बात में सत्यता नहीं होती है बच्चों, तो जैसे कि आशुतोष बोला कि छुन्नू के पास चला तो जाऊं, लेकिन उसके पास भी नहीं हुई तो, इस तरह का क्वेश्चन किया तो लेखक के मन में फिर से शंका हो गई। वो सोचने लगा चलो छुन्नू के घर ही इसको ले चलते हैं। लेखक वहाँ गया तो छुन्नू से भी पूछताछ की। पूछताछ करते ही छुन्नू ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि पाजेब मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देखा पाजेब को। तो साथियों, आगे जो है ना, उसके मना करते ही शाम को जब लेखक कार्यालय से लौटा तो उसकी श्रीमती जी ने बताया कि आशुतोष ने सब बता दिया है। देखा, वह पाजेब 11 आने में पतंग वाले को दे दी है, 5 आने छुन्नू को दे दिए हैं उसने, और शेष पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। देखा, तो साथियों, यहाँ जो है ना, श्रीमती जी ने जो बताया है कि पाजेब जो है ना पतंग वाले को दे दी है, कितने में? 11 आने में। और उसको देने के बाद में उसमें से जो छुन्नू है ना, छुन्नू उसका फ्रेंड जो है, दोस्त है, उसको दे दिए 5 आने, और बाकी के पैसे थोड़ा थोड़ा करके उससे लेने के लिए कहा गया है। तो
लेखक ने अपने छोटे भाई प्रकाश को बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसने आशुतोष से कहा कि तुम अपने चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाओ और उसे 5 आने देकर पाजेब लेकर आओ। लेखक को लगा कि चलो 5 आने ही तो पैसे हैं जो उसने खर्च कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम 5 आने वो वापस भिजवा देते हैं पतंग वाले के पास और अपनी पायल को मंगवा लेते हैं। इस तरह से लेखक ने अपने भाई प्रकाश को आशुतोष के साथ भेजना चाहा। तो देखो साथियों, आगे क्या होता है। लेखक अपने भाई को उसके साथ भेज रहा है, तो आगे जाके जो उसने आशुतोष से कहा कि तुम अपने चाचा के साथ चले जाओ और पतंग वाले से वो पाजेब ले आओ, 5 आने देके और पाजेब वापस ले आओ। लेकिन आशुतोष जाने को तैयार नहीं हुआ साथियों, क्योंकि उसने ली नहीं थी पायल, उसे कुछ मालूम ही नहीं था, इसलिए वो जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अंततः बहुत समझाने पर प्रकाश के साथ वो गया, लेकिन वह बीच रास्ते से वापस घर भाग आया। लेखक ने पतंग वाले के पास प्रकाश को भी भेजा। प्रकाश ने बताया कि पतंग वाले के पास पाजेब नहीं है। लेखक ने फिर बच्चे को ताड़ना दी और उसे समझाया, तब कहीं वह जाने को तैयार हुआ। उसी समय साथियों देखा, ताड़ना दी तब जाने को तैयार हुआ। जैसा कि लेखक ने अभी मूल संवेदना में बताया था, मूल भाव में बताया था कि बच्चे पर कभी भी प्रेशर नहीं बनाना, दबाव नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ लेखक जैसे ही देखते बच्चा जाने के लिए इनकार करता है, उस पर वापस ताड़ना उसको करता, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने को तैयार होता है तो साथियों उसकी बुआ जी वापस आ जाती हैं, क्योंकि बुआ जी जो है ना अपना कोई जमीन जायदाद के कागज पर्स में यहीं भूल गई थी, तो उसको लेने के लिए पुनः वापस आ जाती हैं। तो बुआ जी जब वापस आ जाती हैं तो उसको जो है ना बीच रास्ते से वापस बुला लिया जाता है और बुआ ने सिर पर हाथ रखा और उसे रोकना चाहा, लेकिन लेखक ने कहा कि उसे जाने दो, रोको मत। बुआ ने पूछा क्या बात है, लेकिन लेखक ने बंसी नौकर और प्रकाश को उसे जबरदस्ती उठा ले जाने का आदेश दे दिया कि आशुतोष अगर नहीं जाता है तो उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाओ, ऐसा लेखक ने बोल दिया। तो साथियों बुआ ने कहा कि उसे ऐसे क्यों सता रहे हो। लेखक ने उत्तर दिया, जरा यूं ही। और फिर वह अपनी बहन से राजनीति की बातें करने लगा। तभी अपना छोटा सा बक्सा सरकाकर बहन ने कहा कि इसमें वे कागज हैं जो तुमने मांगे थे। अपने भाई से बात कर रही है, लेखक उसका भाई है। तो साथियों साथ ही बास्केट की जेब में से पड़ी पाजेब निकालकर सामने रखते हुए कहा कि उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। तो देखा साथियों, पाजेब के लिए जो इतना जद्दोजहद हो रहा था, सभी पर शक किया जा रहा था, शंका की जा रही थी, लेकिन वो पाजेब जो है ना बुआ जी के बॉक्स में ही निकल गई। तो बुआ जी कहती है कि उस दिन मैं जल्दीबाजी में भूल गई थी और पाजेब इसी के अंदर पड़ी रह गई, बुआ जी ने निकाल के सामने रख दी। तो ये था आपका कथानक साथियों। अब हम चलते हैं आगे, कथानक की समीक्षा। ये कथा वस्तु का सार आपने समझ लिया होगा बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मनोविज्ञान पर आधारित है। तो देखो आगे कथानक की समीक्षा। तो कथानक की समीक्षा की बात करते हैं बच्चों। आगे देखेंगे हम समीक्षा में कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो इसके पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, संक्षिप्त कथानक। संक्षिप्त कथानक की चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, कहानी का कथानक संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पाजेब कहानी का कथानक पाजेब के खोने से संबंधित, पाजेब बुआ द्वारा मुन्नी के लिए लाई जाती है। मुन्नी को पाजेब पहनी देखकर आशुतोष खुश होता है। वह उसे पाजेब सहित दिखाने के लिए सारे मोहल्ले में घुमा कर लाता है और गर्व अनुभव करता है। फिर पाजेब खो जाती है साथियों। पाजेब चुराने का संदेह आशुतोष पर किया जाता है।
घर का नौकर बंसी पर किया जाता है, लेकिन भय के कारण वह पाजेब चुराने का अपराध स्वीकार कर लेता है और बताता है कि उसने पाजेब 11 आने में पतंग वाले को दे दी है, 5 आने उसने छुन्नू को दे दिए हैं और शेष पैसे थोड़े थोड़े करके लौटाएगा। लेकिन पाजेब बुआ के साथ चली गई थी, जो उसके आने पर लौटा दी गई है साथियों। तो ये हुई आपकी संक्षिप्त कथानक की बात। अब हम चलते हैं बच्चों संभाव्यता, दूसरा पॉइंट नंबर 2, संभाव्यता की ओर चलते हैं। तो संभाव्यता क्या है साथियों, देखेंगे। कहानी का कथानक मानव जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाजेब कहानी का कथानक मानव जीवन से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें पाजेब को आधार बनाकर इसकी रचना पारिवारिक पृष्ठभूमि पर की गई है साथियों। पाजेब को आधार बनाया है, पाजेब पायल जो पैर में पहनी जाती है। कहानी की मुख्य घटना साथियों पाजेब पर आधारित है, जो खो जाती है। आरोप बालक आशुतोष पर लगाया जाता है। इसी सूक्ष्म घटना के आधार पर जैनेन्द्र जी ने साथियों बड़े ही मनोवैज्ञानिक आधार पर कहानी का ताना बाना बुनकर संदेश रूप में कहा है कि प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। यानी किसी बच्चे के अंदर यदि अपराध बोध हो गया है, अपराध वृत्ति हो गई है, तो उसको प्रेम से ही जीता जा सकता है। कभी भी उस पर दबाव बनाकर या उसे आतंकित करके उसको नहीं जीता जा सकता। ये लेखक ने बच्चों क्लियर कर दिया है। तो अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है कथानक का विकास। तो साथियों कथानक के विकास में देखेंगे क्या है। कथानक का विकास, जो कथानक में प्रवाह होना चाहिए, तो उसमें श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए और उसमें स्वाभाविकता भी होनी चाहिए। यदि देखा जाए तो पाजेब कहानी के कथानक में उपर्युक्त सभी विशेषताएं विद्यमान हैं बच्चों। कहानी का आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत 5 अवस्थाएं होती हैं साथियों। तो कहानी का जो आरंभ आकर्षक होना चाहिए तथा शेष कथा वस्तु से उसका पूरा सामंजस्य होना चाहिए एवं उससे कहानी का परिचय मिलना चाहिए। तो साथियों पाजेब कहानी का आरंभ पाजेब के वर्णन से होता है, जिसको पढ़ने से कहानी को आगे पढ़ने का आकर्षण बढ़ता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं साथियों, बाजार में नई तरह की पाजेब चली है, पैरों में पड़कर वे बहुत ही अच्छी खूबसूरत मालूम होती है। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब को मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो जाती है। पाजेब के खोने को लेकर कहानी का विकास होता है साथियों और उसी से कौतूहल जागृत होता है। तो आशुतोष द्वारा अपराध वृत्ति जो है ना, आशुतोष के द्वारा अपराध का जो स्वीकृति चरम सीमा को लेकर आगे बढ़ती है और बुआ द्वारा पर्स में से निकालकर पाजेब को देने से कहानी का अंत होता है साथियों। कहानी के विकास और अंत तक एक प्रकार से पाठक के मन में जिज्ञासा भाव निरंतर बना रहता है, क्योंकि पाजेब हो गई, अब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसके पास मिलेगी। तो ये जिज्ञासा पाठक के मन में साथियों बनी रहती है अंत तक। प्रस्तुत कहानी में कथानक विकास की दृष्टि से कहानी की जो 5 अवस्थाएं हैं वो विद्यमान हैं। तो अब हम बात करते हैं साथियों कहानी की रोचकता की। तो रोचकता है पॉइंट नंबर 4। तो कहानी की रोचकता पर चर्चा करते हैं साथियों, देखेंगे आगे इसमें। तो कहानी की रोचकता क्या है बच्चों? एक अच्छे कथानक के लिए 4 प्रमुख गुण अपेक्षित हैं। उन 4 गुणों में चौथा गुण रोचकता है। तो साथियों पाजेब कहानी में
रोचकता का सूत्रपात बड़े आकस्मिक रूप में हुआ है। नई पाजेब के चलन आधार पर ही मुन्नी ने बुआ के द्वारा लाई गई पाजेब बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी खुशी के साथ पहनी है और पड़ोसियों के घर जाकर दिखाई है, क्योंकि पड़ोसी ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी वैसी चीज़ों से कि तुम्हारी बुआ जी क्या गिफ्ट लाई हैं, है ना। तो शाम हो गई, बुआ अपने घर चली गई और रात को ही पत्नी ने बताया कि एक पाजेब घर में से गायब हो गई है। तो लेखक की पत्नी ने जैसे ही बताया कि एक पाजेब गायब हो गई है, तो श्रीमती जी ने लेखक से कहा कि क्यों जी, अच्छी लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूँ। श्रीमती जी अपने पति यानी लेखक से बोलती हैं कि क्यों जी, इसका डिजाइन देखो, अच्छी तो लगती है, क्या मैं भी इसी टाइप की एक बनवा लूँ। उनके मन में भी वही, क्योंकि पाजेब वास्तव में बहुत ही सुंदर थी, उसका उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन था साथियों, और पाजेब पैर में पड़ के बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तो श्रीमती जी के भी मन में आ गया। तो मैंने कहा कि मतलब लेखक ने कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। देखा, लेखक ने यहाँ भी कमेंट कर दिया है, यानी उसकी पत्नी जो है ना 4 वर्ष की बच्ची को लेकर के लेखक से कहती है, तो वो भी कहता है कि तुम भी कौन सा 4 वर्ष की नहीं हो, क्यों ना बनवाओ, जरूर बनवाओ, क्यों नहीं बनवाओगी। तो ऐसा करके वो कमेंट कर देता है अपनी पत्नी पे। और आगे देखेंगे इसमें। तो खैर यह हुआ, घर पर रात को अभी अपनी मेज पर था कि श्रीमती जी ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। कहानी में रोचकता प्रदान करने वाले साथियों, संवाद का एक और उदाहरण देखिए। क्या है उदाहरण देखेंगे। बोली, पूछा था, वह तो खुद संदूक और बॉक्स के नीचे घुस कर खोज करने लगा। खोज लगाने में मेरी मदद करता है, वह नहीं हो सकता। देखा, तो मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। किसने कहा? लेखक ने। बोली कि तुम तो उसे बताने बरसते कुछ भी नहीं, उम्र होती जा रही है, बस यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की सह देने वाले। पत्नी को गुस्सा आ जाता है। देखा, कभी भी आप देख सकते हैं, आमतौर पर भी कभी भी माँ अगर बच्चे को चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी सुनाए, कुछ भी डांटे, तो माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पिता जरा सा कुछ बोल देता है तो पत्नी को ऐसे लगता है जैसे पिता का तो कोई हक ही नहीं है बोलने का बच्चे के लिए। तो वो क्या कहती है कि अरे तुम तो यूं ही हमेशा ही उस पर ही चिड़े रहते हो, और ये जो पतंग उड़ाने की जो सह है ना, वो भी आपने ही दी है, ऐसा बोल देती है। तो साथियों, ऐसा बोल के जो पत्नी है ये दिखा देती है कि भाई बेटे पर उसका ही ज़्यादा लाड़ है, पति का कम है, ये साबित कर देती है, क्योंकि वही श्रीमती जी ठहरी है। तो साथियों, ये बात हुई हमारे चौथे पॉइंट की। अब हम बात करते हैं गतिशीलता एवं स्वदेशिता। तो पांचवा पॉइंट है साथियों कहानी का, गतिशीलता और स्वदेशिता। तो पांचवें पॉइंट पर चलते हैं साथियों। देखें, इसके पश्चात कथा वस्तु क्षिप्र गति से रोचकता और बाल मनोवृत्ति के विश्लेषण के साथ छोटे छोटे संवादों को संजोए हुए अत्यंत स्वाभाविक रूप में सुश्रृंखलित होकर आगे बढ़ती है बच्चों, और चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि बुआ के आने पर उसने सामने ही आशुतोष को प्रकाश और बंसी जबरदस्ती पतंग वाले के पास उठाकर ले जा रहे हैं, और तुरंत ही कथा वस्तु का अंत हो जाता, क्योंकि बुआ जी पाजेब को निकाल के रख देती हैं। तो बुआ ने कहा, क्यों से सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। लेखक बोल रहा है कि मैंने कहा कुछ नहीं, जरा यूं ही। तो फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें करने बैठ गया। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इसमें वे कागज हैं जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर
उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या? देखा, जैसे ही लेखक की बहन ने वो पाजेब पर्स से निकाल के उसके सामने मेज पर रखी साथियों, तो वो उसको देखते ही भयभीत सा हो गया, जैसे सामने बिच्छू ला के रख दिया हो। क्योंकि 2 दिन से उसी टेंशन में सब जी रहे थे, उसी शंका में सब चल रहे थे कि पाजेब कहाँ गई, किसने ली। तो अचानक वो पाजेब सामने आते ही लेखक हड़बड़ा गया और उठ के खड़ा हो गया कि ये क्या? ये क्या मतलब ऐसा लगा उसे जैसे सामने किसी ने सांप बिच्छू रख दिया हो। तो इस तरह उसकी मन स्थिति हो गई लेखक की। तो साथियों बोली कि उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। ये बुआ जी ने यानी लेखक की बहन ने लेखक को बोला कि उस दिन गलती से मेरे पर्स में ये पाजेब वापस चली गई थी। तो वही कहानी का जो कथानक है वो समाप्त होता है साथियों। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में देखेंगे साथियों, निष्कर्ष क्या है इसका कहानी का। तो देखा जाए तो पॉइंटों के आधार पर ही निष्कर्ष भी है बच्चों। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि पाजेब जैनेन्द्र जी की मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी छोटे से कथानक पर रची गई है और साथ ही इसमें जहां मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद की झांकी प्रस्तुत की गई है साथियों, वहीं पर इसका कथानक संभाव्यता, रोचकता, गतिशीलता एवं स्वदेश्य के गुणों से अत्यंत प्रभावकारी और चमत्कारपूर्ण है। तो साथियों ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि कल एक करवा दिया था। तो इस दूसरे क्वेश्चन में साथियों आपने देखा सारे जो पॉइंट हैं क्लियर हो चुके हैं और इन पॉइंटों के आधार पर लेखक ने कथा वस्तु को किस प्रकार आगे बढ़ाया, किस तरीके से रोचक बनाया है। और साथियों कथा वस्तु जो है ना अपने चरम सीमा पर पहुंच करके बहुत ही रोचकता से संपन्न हुई है। और ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है साथियों, ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे की। आगे नया क्वेश्चन देखेंगे